डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट दे देते जितना हमसे पॉसिबल है। लेट अस डू दैट। एक पहले टेबल ले लेते हैं। 3 पॉइंट्स हमको लगेंगे, है ना, मतलब मिनिमम 3 हेड्स। ओके, चलिए। नंबर, प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मेटल एंड लास्ट में नॉन मेटल। ठीक है, ओके। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग, एक काम करते हैं यार, इसमें डायरेक्ट इंसर्ट होता है क्या? हाँ होता है। एक कॉलम और एक का ऐड कर लेते हैं, नंबर बोल के, है ना। 1 2 3 4, मतलब कैसा ना, हमको प्रॉपर्टी ट्रैक करना इजी चला जाएगा। लेट अस मेक दिस टेबल एज लार्ज एज पॉसिबल, बट भरने के बाद। तो बेसिकली ओके, पहला प्रॉपर्टी कौन सा ऐड करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड एक डिफरेंस हम लोग ऐड करेंगे मेटल और नॉन मेटल में। मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं कि डोनेट करते हैं? मेटल जनरली टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो वो लिखेंगे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट करने का ट्राई करते हैं वो। एंड व्हाट अबाउट नॉन मेटल? ये हमेशा लेने की बात करता है, टेंड टू गेन। लेकिन गेन के साथ कभी कभार शेयर भी करते हैं, है ना, टेंड टू गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, व्हाट अबाउट आयन फॉर्मेशन? आयन कैसे बनते हैं मेटल्स के? आयन फॉर्मेशन, अगर हम मेटल्स की बात करें तो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, राइट? फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कटायंस। ओके, वैसे ही यहां पर लिखेंगे फॉर्म्स, फॉर्म नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं, करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर इफ यू वांट यू कैन पुट अप एग्जाम्पल Fe2+ या फिर Ca2+, राइट? Fe2+ या फिर Na+। एंड इसका निगेटिव का क्लोरीन का एग्जाम्पल एक दे दो, Cl-। फाइन। अभी ये हो गया आयन फॉर्मेशन के बारे में। इसको थोड़ा टेबल को लंबा बनाते हैं हम लोग। हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सा ऐड करेंगे? ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड कैसे रहते हैं? एक तो बेसिक नहीं तो अम्फोटेरिक। फॉर्म्स बेसिक और अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल में क्या लिखेंगे? फॉर्म्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सही है। अभी एसिड के साथ का रिएक्शन कैसे रहता है जनरली इनका? मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है, बट नॉन मेटल मे रिएक्ट विथ एसिड्स, हमेशा नहीं करते बट मे रिएक्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड बेसिकली सॉल्ट। तो ये एक लिखेंगे हम लोग, एसिड रिएक्शन। मेटल कैसा है? रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस व्हाट? हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट। लेकिन नॉन मेटल में वैसा नहीं है। नॉन मेटल में कैसा है ना, हो सकता है मे नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इसलिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मे रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि हमने मे क्यों लिखा है। मे इसलिए लिखा है भाई क्योंकि नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, टू मेक हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। अब एक और एक पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, वो है रिएक्टिविटी विथ वाटर। करेक्ट, पानी के साथ का रिएक्टिविटी का ऐड करते हैं। रिएक्टिविटी विथ वाटर, टेंड टू रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? जनरली दे ट्राई टू मेक मेटल हाइड्रोक्साइड्स। एंड साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नॉन मेटल का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मे रिएक्ट विथ वाटर बट ऑफ्टन डू नॉट और रिएक्ट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो क्या लिखा है हमने? मे रिएक्ट विथ वाटर बट ऑफन डू नॉट। जनरली हो सकता है पानी के साथ रिएक्शन करे, बट जनरली वो करते ही नहीं है,
ऑफ्टन डू नॉट और रिएक्ट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक रिएक्ट करते हैं, इस ऐसा हमने लिखा है। मेटल्स का पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है, लेकिन नॉन मेटल का वैसा नहीं है। आगे देखते हैं सिक्स्थ। अरे ये क्या हो रहा है, सिक्स्थ, हाँ चलिए, रिएक्शन विथ क्लोरीन। हाँ अब ठीक है। क्लोरीन के साथ क्या प्रॉब्लम है, मेटल क्या करता है, फॉर्म्स मेटल क्लोराइड्स। क्लोरीन इनके साथ रिएक्शन करके क्या करता है, मेटल के साथ मेटल क्लोराइड्स बनाता है। लेकिन व्हाट अबाउट नॉन मेटल, फॉर्म्स कोवेलेंट क्लोराइड्स। क्या बनाता है, कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाता है। अब जैसे कि कार्बन कैन कंबाइन विथ क्लोरीन, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के हमने एग्जाम्पल सुने हुए हैं, तो CCCl4, तो बेसिकली दैट इज अ कोवेलेंट क्लोराइड, है ना। मेटल क्लोराइड मतलब कैसा, जैसे कि NaCl, आप एग्जाम्पल देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं एग्जाम्पल NaCl। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देना है आप दे सकते हैं CH3Cl, है ना। इसमें क्लोरीन आपका कंबाइन हो रहा है, कोवेलेंट क्लोराइड तैयार हो रहा है। यहाँ पर भी एक काम कर सकते हो आप, आपको अगर लिखना है ना कि बेसिक और अम्फोटेरिक का एग्जाम्पल क्या है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। NaOH, फाइन, NaOH या फिर CaO, एंड अम्फोटेरिक में किसको ऐड करेंगे, Al2O3, करेक्ट। एसिडिक नॉन मेटल में किसको ऐड करेंगे, इसमें आप इसको ऐड कर लो, SO2। एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स में किसको ऐड करेंगे, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइन। एग्जाम्पल के तौर पर, दैट इज जस्ट एग्जाम्पल। वो आपको टेबल में ऐड करना है कि नहीं वो पूरा आपका चॉइस है, क्योंकि एग्जाम में कैसा ना हमारे पास टाइम कम रहेगा। अब इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे एग्जाम्पल, मार्क तो उतने ही मिलने वाले हैं ना पॉइंट वाइज, तो क्यों एग्जाम्पल ऐड करके टाइम को कम करके लेने का हाथ से। तो दैट इज अप टू यू, लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। अब एक लास्ट वाला हम लोग एक पॉइंट ऐड करेंगे, 7 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मेटल का रिएक्शन कैसे होता है। ओके तो बेसिकली टेंड टू फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या बनाता है, हाइड्राइड्स बनाता है विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाता है। और इनके साथ नॉन मेटल के साथ टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन। एंड लास्ट एक लिखेंगे वो है करोजन। करोजन भी एक केमिकल रिएक्शन है ना, तो मेटल करोड होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं करोड अंडर सर्टन कंडीशंस। नॉन मेटल का क्या प्रॉब्लम है, नॉन मेटल जनरली करोड नहीं होते, है ना। ऐसा कभी सुना है क्या कि नॉन मेटल करोड हो रहे बोल के, नहीं, जनरली डू नॉट करोड, जनरली करोड नहीं होते भाई। तो ये हो गए हमारे 8 पॉइंट्स विच आर मोर देन इनफ।